ध्यान मूलं गुरोर्मूर्तिः पूजा मूलं गुरो पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा वंदो सन्मुख पारखी शीश भेंट दरुहाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब सत्यनाम। गादी पर विराजमान पंछी हुजूर साहेब, श्रद्धेय महंत श्री श्री राम साहेब जी, महंत श्री प्रमोद दास जी साहेब, महंत श्री पुरुषोत्तम दास जी, महंत श्री घनश्याम दास जी, कोठारी श्री रमता दास जी, भक्त श्री हनुमत प्रसाद जी, श्री मुन्ना जी, श्री गिरधारी जी, हमारे श्री तेजाराम जी, श्री गोटीलाल जी, और भी हमारे भक्तजन आए हैं यहाँ। संक्षिप्त और छोटा सा कार्यक्रम पुण्यतिथि का पंत श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब, पंत श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब की 16वीं पुण्यतिथि। 16वीं पुण्यतिथि का मतलब है कि साहेब जी को हमारे बीच से गए 16 वर्ष हो गए। समय बीतता है और समय बीतता बीतता आज उन्हें गए 16 वर्ष हो गए। पिछले 2 जनवरी को हम सभी ने पंत श्री हजूर उदित नाम साहेब की 25वीं पुण्यतिथि मनाई। साहेब जी को गए हमारे बीच से 25 वर्ष हो गए। तो समय का मतलब ही है जो ठहरता नहीं, रुकता नहीं, निरंतर गतिमान। पंत श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब, पंत श्री हजूर उदित नाम साहेब, पंत श्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहेब और नाद वंश आचार्य गद्दी के आद्य संस्थापक पंत श्री हजूर गंधमणि नाम साहेब, इन सभी गुरुजनों के चरणों में वंदना है, नमन है। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी दया से यह आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया निरंतर गतिमान है, प्रगतिशील है और कबीर पंथ के लिए एक आशा का केंद्र है। अपने गुरुजनों को स्मरण करना ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। गुरुजनों का मतलब है अपने से अपने बड़ों का, अपने पिता, अपनी माँ, अपने बुजुर्गजनों का, वृद्धजनों का, पूर्वजों का। चूंकि गृहस्थ और विरक्त परंपरा है, त्याग और गृहस्थ परंपरा है। त्याग परंपरा में गुरु श्रेष्ठ होते हैं, बड़े होते हैं, और गृहस्थ परंपरा में पिता श्रेष्ठ होते हैं। तो अपने बड़ों का स्मरण करने से हमारा अभिमान दूर होता है, सदा मन में सेवा का भाव बना रहता है, अभिमान नहीं आता, अहंकार नहीं आता।
और अहंकार, अभिमान ही तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा। साहब कहते हैं डूबन को अभिमान। भैया जिनको डूबना है और कुछ न करे, अभिमान कर ले, डूब जाएगा। और जिनको तरना है तो सेवा का भाव रखे, सेवा का भाव, निराभिमान का भाव, सहजता सरलता का भाव, विनम्रता का भाव, लघुता का भाव। तो गुरुजनों को स्मरण करने से हमारे अंदर विनम्रता आती है, सेवा का भाव आता है, लघुता आती है। सदा अपने कर्तव्य कर्म का बोध बना रहता है। मैं एक धर्माधिकारी हूं तो मेरे क्या कर्तव्य हैं, मेरे क्या अधिकार हैं और मेरे क्या कर्तव्य है, इसका नित्य स्मरण रहना जरूरी है। इसके स्मरण से मार्ग में पथच्युत होने का, मार्गच्युत होने का खतरा अशेष रहता है, नहीं रहता। उसी प्रकार मैं एक संत हूं, मैं एक महंत हूं, तो कर्तव्य बोध का स्मरण दिलाता है गुरुजनों का स्मरण। पंच हजूर मुकुंदमणि राम साहेब की स्मृति में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, आप सभी जानते हैं। बहुत दिन नहीं हुए, 2 महीने हुए। बहुत बड़ा आयोजन था। जैसे कि लोगों ने प्रतिक्रिया दी, देश विदेशों से, क्षेत्र से, हर जगह से जिन्हें भी फोन करो कहते हैं साहब बहुत विशाल, बहुत विराट और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। कुछ छोटी मोटी कमियां, गलतियां, भूलें, उन्हें यदि छोड़ दिया जाए तो यह कार्यक्रम सफल रहा, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसी प्रतिक्रिया है। और इस कार्यक्रम के बाद व्यक्तिगत रूप से मैंने अनुभव किया कि यह कार्यक्रम 3 दिन का ना होकर के यदि 4 या 5 दिन का होता तो कुछ भूलें, कुछ गलतियां, कुछ कमियां जो रही वो शायद नहीं हो पाती होती। हमें उन कमियों को दूर करने का थोड़ा सा समय मिलता क्योंकि एकदम आपाधापी हो गई। हाय तौबा, पहले दिन अरे उद्घाटन करना है, जल्दी करो, करना है, समय से करना। शाम तक थोड़े से धड़कनें स्थिर हुई, फिर मुख्यमंत्री का कल आगमन होना है, फिर धड़कन बढ़ गई। दिन भर 9 बजे रात को जब हम सभा स्थल में शोभा यात्रा से पहुंचे, भोजन के बाद फिर चिंता, कल इकोत्री आरती की तैयारी करनी है। यदि एक दिन भी और मौका होता, जैसा कि मैंने सुना कि साहब थोड़ा सत्संग नहीं हो पाया, दूर दूर से लोग आए, उनके प्रवचन नहीं हो पाया, विचार नहीं सुन पाए, मुझे ऐसा लगता है एक दिन भी होता तो 2 सत्र में काफी महापुरुषों के उद्बोधन सुन लेते, विचार सुन लेते। बहुत सारी योजनाएं थी उसमें। हाँ, मेरे मन में विचार था, साहब के सामने मैंने व्यक्त भी किया था कि साहब जितने भी हमारे वडिल हैं, बुजुर्ग महंत हैं, भक्त हैं, विशेष रूप से 80, 90 से ऊपर जो नहीं भी आ सके हैं, उनके परिवार के कोई आए हैं, एक शाल और एक मेमेंटो उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए, संस्था के प्रति उनकी निष्ठा के लिए, सदगुरु के प्रति, पंथ के प्रति उनको सम्मानित किया जाए। मौका ही नहीं मिला। कुछ खास ही भक्तों को जिनका नाम निमंत्रण कार्ड में था उन्हीं को हम कर पाए, समय अभाव के कारण। तो ये जो कमियां रही उसे हम कर पाते। एक कमी हो गई कि हम जजमानों की नियुक्ति नहीं कर पाए। देखो श्री राम साहब बैठे, कर ही नहीं पाए, समय नहीं मिल पाया, कैसे करें साहब, सोचते रह गए। और कुछ चीजें थी, नहीं हो पाई।
तो हम एक 2 दिन भी और भी हुआ होता या कम से कम एक दिन, तो हम इन कमियों को पूरा कर पाते। फिर भी मैं भक्तों से पूछा, जानता हूं कि सुबह सुबह बूंदें पड़ती थी ओस की, लोग कहते थे साहेब ओस की बूंदें पड़ती थी। फिर भी लोगों ने यही कहा साहेब वो ठीक है लेकिन कार्यक्रम अच्छा रहा। मैंने देखा स्वयं कष्ट हो सहन करते हुए भी उसे नजरअंदाज किया, बाकी सारी अच्छी व्यवस्था के कारण। तो यह जो कार्यक्रम था पंच हजूर मुकुंद मणिनाम साहब की स्मृति में हुआ था। 10 देशों से लोग आए थे, भारत भर से लोग आए थे, 95 कॉटेज बनाए गए थे। हाँ, 12 आना लोग बाहर से आने वाले नए थे, पहली बार आए थे जैसे। और अच्छा कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबका योगदान सहयोग, तन से मन से धन से लोगों ने खुल करके सहयोग किया, दान किया, और धन से भी सहयोग किया, मन से भी और तन से भी। हमारे जो क्षेत्र के गबेल समाज, चंद्र समाज, महंत समाज और अपने नगर से जो हमारे अग्रवाल बंधु हैं, समाज के लोग हैं, अपने राठौर समाज के लोग, सिंध समाज यानी सिंधी समाज के लोग, और भी सिख समाज के लोग, जितने भी हैं, शर्मा हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, सब ने किसी न किसी रूप में मदद किया। मैं आपको एक वाक्य सुनाऊं। शोभा यात्रा थी, सब लोग आप जानते हैं कैसी रही शोभा यात्रा। शोभा यात्रा अंतिम पड़ाव पर था। मैं देखा एक व्यक्ति को, मेरा अब सामने लोग उत्सव मना रहे थे, नाच गा रहे थे, तो रथ रुका हुआ था। मेरे ठीक बाजू में एक दुकान थी। ये तालाब है आपका मऊहापाली जाने के लिए, जो सड़क तालाब है बाईं तरफ छोटा सा है ना, उसके बाद सड़क आ जाती, चौराहा आ जाती, वहां पर एक दुकान है। मैं देखा एक लड़का आया, दौड़ा दौड़ा आया, दुकान खोला, शटर ऐसे, मुझे लगा कि सोच रहा होगा इतनी भीड़ है, दुकान खोलूं तो सामान कुछ बिकेगा। लेकिन मैंने देखा कि उसका जो बजरंग को ज्यादा मालूम है, वो कोल्ड जिसमें बोतलें रखे रहते हैं पानी की और कोल्ड ड्रिंक आदि की, हाँ, उसको खोला, धड़ाधड़ उसमें से बोतलें निकाला। अब मैं देख ही रहा हूं, अंत में मैंने देखा सबको बांटने लगे। देखो क्या भाव है ना। ऐसे ही नगर के जितने हमारे बंधु थे, उनका इतना सुंदर भाव शोभा यात्रा विशेष में आदि में, लोग उदार मन से, उदार भाव से, सहयोग के भाव से, तो सबका सहयोग मिला। अब नाम लेना बहुत कुछ ना कुछ छूट जाते हैं। देखो ये हमारे सामने गिरधारी जी बैठे हैं, मुन्ना जी बैठे हैं, ये हमारे श्यामलाल जी है। हाँ, श्यामलाल जी अभी आए तो बात करने लगे, साहब हमें तो भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता था, पानी की पूरी व्यवस्था, हाँ, पूरा लगे हुए थे। हमारे श्री हनुमत प्रसाद जी, सब तरफ देखना, भोजन पंच, आने जाने वाले सब, तो सबका सहयोग भरपूर मिला, कमी नहीं किसी की नहीं। ये तेजा गबेल जी बैठे, इनको हमने सौंपा था, सांप नहीं निकलना चाहिए। और पूरे कार्यक्रम तक सांप नहीं निकला मुन्ना है। और जब मैं उधर सफाई फाई के लिए जाता था, जेसीबी को जहां खोदवाता था वहीं से सांप निकलता था। मैं तो बताया नहीं, इसलिए किसी को हमने कहा बताना नहीं, खबर नहीं करना है। साहब ने कहा 2-4 सपेरा ले आओ, सपेरे भी वहां थे। लेकिन सदगुरु की कैसी दया, देखो कितनी बड़ी कृपा। मैं तो ऐसा अनुभव किया, पंच हजूर मुकुंद मणिनाम साहब, हमारे सभी आचार्य गुरुजन, सदगुरु कबीर साहब, सब उपस्थित होकर के मानो कार्यक्रम को सफल बना दी। कोई सांप नहीं निकला, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा हो गया। सबसे बड़ा डर तो हमें कोरोना का था।
20 दिन पहले ही उसकी आहट सुनाई पड़ गई। तो इस सब सदगुरु की कृपा, आचार्य गुरुजनों की कृपा, संत महापुरुषों की कृपा और भक्त जनों का पावन भाव, सहयोग, तन मन धन से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। लेकिन एक कार्यक्रम भी हुआ, किस लिए हुआ? गुरुजनों को स्मरण करने के लिए, उनकी कृपा, उनकी दया, उनका अनुग्रह सदा बना रहे, कृपा सदा बनी रहे इन सब की। हमारे श्री श्याम साहब जी खूब सहयोग किए, हर तरह से आसन व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी थी और रसीदों से भी इन्होंने खूब पैसे लाए, खूब सहयोग किया। तो सबका सहयोग है, खूब रहा, अच्छा रहा और सबका सुंदर सहयोग बनता है, तभी कार्यक्रम सफल होता है। प्यारे हंसजनों, भक्तजनों, आप सभी संत महापुरुषों, गुरुजनों को याद करना, उनकी दया प्राप्त हो। हम पुण्यतिथि भी इसीलिए मनाते हैं कि साहेब हम आपको भूले नहीं हैं, आप हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम कभी आपको अपने बीच नहीं है ऐसा अनुभव नहीं करते, आपको सदा अनुभव करते हैं, आप हमारे साथ हैं, शरीर से नहीं, यादों से, स्मृतियों से, आपके आशीर्वाद से हमारे साथ जो भी घटनाएं हुई, आपका संसर्ग मिला, सानिध्य मिला, इन सब के कारण सदा आप साथ में हो, यह स्मरण बना रहता है ना। तो ये हैं साहेब, कहीं भी हो साहेब, सतलोक में तो क्या हुआ? जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समंदर माए। गुरु बनारस में हो और शिष्य समुद्र के किनारे, कहने का मतलब शिष्य और गुरु के बीच में कितनी भी दूरी हो, लेकिन उनका स्मरण हमें सदा अपने समक्ष उपस्थित कर देता है। इसलिए हम अपने गुरुजनों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। आज पंत श्री हजूर मुकुंदमणि राम साहेब की 16वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं पंत श्री हजूर मुकुंदमणि राम साहेब से यह विनती, प्रार्थना, अर्जी करता हूं कि साहेब सदा कृपा अपनी रखना हम पर, मुझ पर, ताकि जनता ने, समाज ने, आप महापुरुषों ने, सब ने जो हम पर विश्वास किया, मुझ पर विश्वास किया, इस पद में आरूढ़ किया, इस पद में रहते हुए मैं पंथ की और संस्था की, अपनी गद्दी की खूब सेवा कर सकूं, खूब काम कर सकूं। मुझे सदा निरोग रखना, स्वस्थ रखना, खुश रखना, प्रसन्न रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। और एक बात और भी कि मेरे अंदर अहंकार ना आवे, अभिमान ना आवे, हाँ, सेवा का भाव सदा बना रहे, ऐसी कृपा बनाए रखना। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी भक्तजनों को खूब खूब धन्यवाद। उस महायज्ञ कोत्री आरती में सहयोग के लिए भी मैं तो अभी जहां भी जा रहा हूं भक्तजनों को धन्यवाद ही करता हूं। जिस क्षेत्र में गया, श्यामलाल जी गवेल हमारे साथ थे अभी 15 दिन तक। हाँ श्यामलाल जी, हाँ मेरे साथ अभी कहे साहब घूमने की इच्छा है, हमने कहा चलिए। 15 दिन रायपुर, दुर्ग, भिलाई तरफ जो कार्यक्रम था थे, है ना, हमने कहा इस क्षेत्र के भक्तों का भी अनुभव कीजिए। बड़े गदगद हुए, कहे साहेब इस क्षेत्र में जैसा स्वागत होता है, जैसी सेवा, और जिस तरह हम बहुत गदगद हैं, हम चाहते हैं अपने गबेल समाज में और आवे बातें। इसीलिए मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं गिरधारी, है ना, मैं यही कह रहा हूं आप दिल से, मन से, हृदय से और अच्छे से पूरी तरह कबीर पंथी बने। सिर्फ कोई गुजर गया तो चलावा आरती में ही चलावा आरती करके करना, इतना आपका काम नहीं। बीच बीच में सत्संग का आयोजन करें, एक गांव में समाज 2-4 लोग मिले, 1 दिन 2 दिन का सत्संग, ताकि जागृति बने, जागरण बने, है ना। और गबेल समाज के माताएं बहनें भी बैठी हैं, ये ठुनक ठुनक के बंदगी बंद करो। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? ये ठुनक ठुनक वाली ऐसे ऐसे बंदगी, हाँ, कुछ आप लाओ अपने अंदर, अब थोड़ी विशेषता लाओ।
तो मात्र हम पंथ से, चलावा आरती से ही नहीं जुड़े, समय समय पे आरती करावें, सत्संग करावें, अपने जुड़े रहें, पंथ से जुड़े, गुरु से जुड़े। समय तो कम है, लेकिन याद आ गई एक बात और कहता हूं। जब आप कोई गुजर जाता है तो आप हमें बुला करके चलावा आरती कराते हो। अगर नियम यही है कि आरती कराना है, हमारे पूर्वज कराते रहे, तो ये मात्र कर्म कांड हो गया। कराते हैं भाई, हम भी करा लेते हैं। और आपने भी हमें पंडित और पुरोहित बना दिया। बात को समझना आप, मैं जो कह रहा हूं। यदि आपने कर्म कांड जान करके हमें उस विशेष तिथि में बुलाया, पूजा करा ली, तो एक कर्म कांड बन गया। याद रखना, गुरु पंडित और पुरोहित नहीं होता, गुरु गुरु होता है। गुरु से जुड़ाव दिल से होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए, भाव से होना चाहिए, विधि से नहीं। विधि का मतलब कर्म कांड हो गया। और जब विधि से आप जुड़ते हैं तो फिर वही बात आ जाती, जैसे कथा कराना है, कोई भी पंडित बुला लो भाई, कथा कराना है। चौका कराना है, कोयल भी बुला लो है? कोयल भी बुलाने से कैसे होगा? गुरु से जुड़ाव बने आपका। हाँ, और जब आप पूजा कराओ तो भाव से कराओ। अभी मैं एक जगह गया था आरती कराने, वहां भी मैं यही कहा। अब बार बार हमको यही बताना पड़ेगा कि नारियल भेंट कैसे करना है, बार बार ये बताना पड़ेगा कि चरण कैसे धोना है। अगर ये बताना बार बार पड़े तो फिर ये जैसे कथा वथा होती ना, पंडित जी कहते हैं भाई दोनों जने अपना क्या बोलते हैं, अचरा बांध लो और दोनों हाथ पकड़ लो और दूबी की वो घास होती पकड़ लो और यहाँ छिड़को, यहाँ फूल रखो, यहाँ चंदन लगाओ। फिर वही बात हो गई, वही बात हो गई। इतने दिनों से आप देख रहे हो, इतने दिनों से करा रहे हो, आपको ये विधि अच्छी तरह आनी चाहिए। नारियल भेंट, आरती उतारना, चरण धोना, बंदगी करना, हाँ, ये विधि आनी चाहिए अच्छी तरह। और मैं जहां भी जाता हूं प्रयास करता हूं इसे बताऊं, आपको आंदोलित करूं, झकझोरूं, बताऊं। सीखो आप। कबीर पंथी बनना है तो पूरी तरह और पूर्णतः बनना। ठीक है, तो ये है, आपके अंदर जागरण आए, जागृति आए, इसके लिए जरूरी है कि आप संत गुरुजनों को बुलाते रहें, जुड़े रहें, अपनी आचार्य गद्दी खरसिया से जुड़े रहें। आज तो कुछ लगन वगन की भी है, तिथि अक्षय तृतीया का दिन है शायद, है ना, तिथि है, बहुत कम लोग आए हैं और भी दूसरे कारण हैं। बाकी ये सब कार्यक्रम करने का एक ही मकसद है कि आप इस गादी से जुड़ें। जब भी हम आपको बुलाएं, आप आवें, और आपके जीवन में जब भी सुख दुख आवे हमें भी बुलाओ, हम खड़े होवें, यही उद्देश्य है। तो पंथ श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब के चरणों में त्रयबार और कोटिशह बंदगी, त्रयबार बंदगी करते हुए, उन्हें हृदय से स्मरण करते हुए, याद करते हुए, और स्वयं पर कृपा की अर्जी और विनती रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सत्यनाम बंदगी साहेब।